अपने सम्मानित दर्शकों के ज्ञानार्थ मन भावनाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम पर निकाला। एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर आधारित एक कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जिसमें अपनी प्रातःस्मरणीय, वंदनीय, आराधनीय, प्रशंसनीय, सराहनीय एवं अभिनंदनीय मातृशक्ति को ये कार्यक्रम समर्पित है। तो उसी का हम प्रसारण करने जा रहे हैं। हमें आशा ही नहीं परंतु विश्वास है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। तो जैसा कि कल आधा अधूरा ये कार्यक्रम शुरू किया गया, आज उसी को पूर्ण रूपेण सार्थक करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। धन्य हैं अपनी कन्याकुमारी सदृश कन्याएं, मातृ शक्तियाँ, माताएं, बहनें जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का और अपने धर्म का पालन करती हैं। उनके माता पिता के लिए भी सशक्त कोटि अभिनंदन। वे राष्ट्र को गौरवान्वित करते हैं और अपने देश की सभ्यता संस्कृति में यह विकास में सहायक होती हैं। तो ऐसी मातृशक्ति के लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि हम दूरदर्शन पर अपने चरित्र नायकों का अन्वेषण करते हैं। दूरदर्शन पर हम देखते हैं, उसमें हमें तरह तरह के पात्र दिखाई देते हैं। हम मनुष्यों में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, सकारात्मक प्रवृत्ति एवं नकारात्मक प्रवृत्तियाँ। सकारात्मक प्रवृत्ति यह व्यक्ति की सर्वांगीण विकास उन्मुखी होती है और नकारात्मक प्रवृत्ति व्यक्ति को विनाश की ओर ले आती है, विनाशोन्मुखी होती है। ये आप सभी जानते हैं, आप सभी इससे अवगत हैं। यह जो सकारात्मक प्रवृत्ति की मातृशक्तियाँ हैं, उनके लिए सशक्त कोटि उनका अभिनंदन, क्योंकि वे राष्ट्र के गौरव निर्माण में सहायक हैं। तो धन्यवाद। मोबाइल तो सर्वप्रथम यह नारी शक्ति में कन्याकुमारी और यह कन्याकुमारी पद होता है, जिसमें अविवाहित कन्याएं अध्यापन कार्य, नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, आयुर्वेद में जनहित के कार्य में लगी रहती हैं, जन कल्याण भी करती हैं और साथ साथ अपना आजीविकोपार्जन भी करती हैं। तो वे कन्याकुमारी कहलाती हैं। दक्षिण भारत में ये पद बड़ा ही पवित्र है। यह माता पार्वती के लिए कन्याकुमारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और बाकी अपनी जो गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त बहनें हैं, वे तो साक्षात देवी का स्वरूप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज का ये कार्यक्रम अपनी मातृशक्ति पे समर्पित है। हमारे देश में कैसी कैसी महान नारियाँ हुई हैं, जिन्होंने कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को चार चांद लगाए हैं और वे भारतीय धर्मशास्त्र एवं साहित्याकार में देदीप्यमान नक्षत्र हैं। तो इनमें सर्वप्रथम नाम आता है
वीरांगनाओं के नाम। वीरांगनाओं के नाम में रानी लक्ष्मीबाई, जो कि जो है अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना गौरव जीवन बलिदान कर दिया, जबकि अंग्रेज सरकार ने उनको ये कहा था कि आप राज्य के उत्तराधिकारी आप ही रहेंगी, शासक आप ही रहेंगी, लेकिन आपको महारानी ग्रेट ब्रिटेन की मान्यता स्वाधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। 1 लाख वार्षिक प्रति पेंशन यह उनको निश्चित की गई थी, लेकिन देश का स्वाभिमान और अपने देश की स्वाधीनता को रक्षित करते हुए उन्होंने कहा नहीं, मैं झांसी नहीं दूंगी। और उन्होंने अंग्रेज जो है जनरलों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्ति की। दूसरा है दुर्गावती, जो गढ़मंडला की रानी थी और अकबर की विशाल सेना के साथ उन्होंने संघर्ष किया। अहिल्याबाई, चांदनी भी, ये चित्तौड़ की रानी चेन्नम्मा, रुद्रांबा आदि। देशभक्त महिलाओं में यह रानी भीमाबाई, सरोजिनी नायडू, मैडम भिकाजी कामा, जिन्होंने हमारे राष्ट्रध्वज का निर्माण किया, और यह रमाबाई, जो महर्षि दयानंद सरस्वती की शिष्या थी, मिसेस भवन निवेदिता, कस्तूरबा, राजकुमारी अमृत कौर, मैडम ब्लावाष्टकी आदि। विदुषी महिलाओं में कौशल्या, कैकेयी, गार्गी कैकेयी महान विद्वान स्त्री थी, जो धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र की रचयिता थी। कैकेयी अपने पुत्र भरत से ज़्यादा राम को प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने वह प्रयास अपने से किया। गार्गी और मैत्रेयी, ये दोनों महान विद्वान विदुषी महिलाएं थी। इन्होंने अपने तीन पति महर्षि याज्ञवल्क्य को राजा जनक के दरबार में पराजित किया। मैत्रेयी सीता जी की अध्यापिका थी। विश्वमारा, घोषा आदि। इसके पश्चात सतियों के नाम। सतियों के नाम में भगवती सती, भगवान शिव की प्रेयसी, पार्वती, भगवान शिव की पत्नी अर्धांगिनी, सरस्वती, राजा अश्वपति की कन्या, मध्य प्रदेश के राजा अश्वपति की कन्या और सत्यवान की पत्नी। पार्वती जी ने शिव के लिए अनन्य तपस्या की, घोर तपस्या की और अपने जीवन में बहुत कष्ट से, जो जिस राजकुमारी ने कभी चींटी तक को नहीं मारा था, वह अपने जीवन में संघर्ष करके रामचंद्र गई, महाकाली को धारण किया। सती सुलोचना, भोलेनाथ की पत्नी, अनसुया, अत्रि ऋषि की पत्नी, मदालसा जो है अयोध्या के राजा ऋतुपाण की पत्नी थी। मंदोदरी, द्रौपदी पंचाल नरेश की पुत्री और जो है अर्जुन की यह पत्नी मानी जाती है। वैसे तो जो है उन्होंने अपने एक आदर्श प्रस्तुत किया। अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, और विश्वामित्र की पत्नी रेणुका, लोपामुद्रा आदि आदि। अनेक अप्सराओं के नाम। अप्सराओं का जहाँ पर उल्लेख आता है, अप्सराएं ऐसी दिव्य देवांगनाएं होती हैं जिनका स्मरण करने से यह व्यक्ति को हमेशा चिर यौवन प्राप्त होता है, व्यक्ति अजर बन सकता है। इसके साथ यदि अप्सराओं की कृपा हो जाए तो नृत्य, गीत, संगीत, अभिनय, अनेक प्रकार के कला कौशल और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें सर्वप्रथम उर्वशी राजा पुरुरवा की पत्नी थी। उर्वशी ने यह अपने प्रपौत्र अर्जुन की परीक्षा ली। परीक्षा में अर्जुन सफल हो गए और उर्वशी नाराज हो गई। उन्होंने जो है अर्जुन को श्राप दे दिया
और उस वाक्य के मुताबिक अनुसार अर्जुन जो है एक कुशल नर्तक और गीतकार संगीतकार भी बन गए, गायक भी बन गए। बैंड का अप्सरा जिनका संबंध जो है विश्रामित्र से माना जाता है, और यह है अलम्बुषा, भंजघोषा, पांचचूड़ा, त्रिलोत्मा, घृताची, द्रोणाचार्य की माता विश्वाची, विश्वकेशी, स्थाली रंभा, स्थाली पंजिका, उसके पश्चात यह गणमान्य राज नर्तकियाँ, जिनको कि बड़े बड़े राज सम्राटों ने अपने राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक भी नियुक्त किया, और जैसे वे अपने राज्य का मनोरंजन करती थी, जिनमें वसंत सेना, चित्रलेखा, आम्रपाली, वासवदत्ता और हेमा आदि। तो ये है अपने भारतीय यह कन्याओं और कहने का अभिप्राय ये है, नारी रत्नों के समर्पित ये कार्यक्रम है जो आपके लिए प्रसारित किया गया। इसमें ये इन कार्यक्रमों में बताया गया कि जो सकारात्मक प्रवृत्ति की जो है माताएं बहनें हैं, कन्याएं हैं, वे अपना आदर्श नायिका जो है इनको बनाकर अपने जीवन को उसी प्रकार से गौरवान्वित कर सकती जैसे कि उन्होंने किया। ये मानव जीवन अमर नहीं है, नश्वर है, तो क्यों ना अपने जीवन को कि एक आदर्श चरित नायिकाओं का जो है अनुसरण करते हुए अपने को उनके अनुकूल बनाएं और इस रत्न गर्भा वसुंधरा भारत भूमि की में जन्म लेकर इसको अलंकृत करें और हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए यशस्वी हो जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। धन्यवाद। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।